आइए माँ, आप बैठिए। माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक है माँ। मैं सृष्टि को बोलता हूँ कि आप आई हुई हैं। आप चाय पियेंगी ना माँ? हाँ बेटा, चाय तो पीनी है। ठीक है, मैं सृष्टि को अभी बुला के लाता हूँ। हो गया आपका तैयार होना? हाँ। हाँ तो चलिए, आपका 16 श्रृंगार हो गया है तो बाहर कोई अतिथि पधारे हैं, उनका भी सेवा सत्कार हो जाए। कौन आया है? माँ, चलिए, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। मिल लीजिए, फिर चाय बना दीजिएगा। मुझे नहीं मिलना है, तुम जाओ। क्यों? अरे ऐसे ही, मुझे नहीं मिलना है यार। वैसे पूछ सकती हूँ क्यों आई है वो? अरे, हमसे मिलने के लिए आई है सृष्टि। किसने बुलाया उन्हें? इसमें बुलाने वाली कौन सी बात है? ये उनका घर नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद है जब वो यहाँ आती है तो तुम क्यों बुला लेते हो बार बार? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका नहीं, मेरा घर है ये। तुम कैसे बात कर रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? माँ बगल वाले कमरे में ही बैठी हुई है, सब बातें सुन रही होंगी। देखो, मेरा मूड ना आज बहुत अच्छा था, लेकिन जो तुमने अपनी मम्मी को बुला लिया ना, तो इससे मेरा मूड ही खराब हो गया है। और अगर वो सुनती है ना तो सुने। मैं चाहती हूँ कि वो सुने और दोबारा फिर यहाँ कभी नहीं आए। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं इरिटेट हो चुकी हूँ यार। पता नहीं क्यों आती है। एक पैसे की शर्म नहीं है उनमें। जब उन्हें पता है कि सामने वाला बंदा नहीं चाहता है कि उनके घर जाए, फिर भी उनको मुंह उठा के चले आना है। अच्छा, तो ये है कि तुम्हें उनका आना पसंद नहीं है? अरे यार, तुमको ये बात मैंने कितनी बार बोल चुकी हूँ। तुम्हें पता है कि वो क्यों आई होंगी? अरे बेटा, थोड़ा सा पैसे दे देना। अरे क्यों देना पैसे? तुम मुझे बताओ, तुम्हारा खुद का खर्चा नहीं है क्या? तुम्हारे नहीं हो, मैरिड हो चुके हो। तुम्हारे भाई पास तो गई नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ तो पैसे मिलेंगे नहीं। तुम तो हो भोले भाले, दो बात बोलेंगी, दो आंसू गिरा देंगी, तुम पैसे दे दोगे। पता नहीं क्यों तुम अपना दिमाग यूज नहीं करते हो, सिर्फ बेवकूफ बनते रहते हो। जाने क्यों बुला लिए हो? तुम्हारा कहने का मतलब तो यही है ना कि इंसान खुद के माँ बाप को भी पैसे नहीं दे, और अगर उन्हें जरूरत हो तो भी ना दे। तुम मुझे बताओ कि तुम्ही से क्यों जरूरत पड़ती है? तुम्हारा भाई भी तो है ना। और तुम ना अब अकेले नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। आज तो मैं अकेली हूँ, कल के गए बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर है। और अगर तुम सब कुछ इनके पीछे बर्बाद कर दोगे तो अपनी लाइफ कैसे जियोगे बताओ? तुम मुझे बताओ, जो चीज अभी हुई नहीं है उसकी चिंता करके हम अपना वर्तमान क्यों खराब करें? अभी वर्तमान में मेरे माँ बाप मेरे साथ है तो क्या मैं उनकी चिंता ना करूं? तुम समझो यार, ये सिर्फ ना बोलने वाली बात होती है। जब खर्च आएगा ना, अचानक से सर पे पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे तुम्हारे माँ बाप का है क्या? आज है कल नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम किसे होगी? हम दोनों को ही होगी ना। अरे यार, तुम बोलते बोलते क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तुम कैसी बातें करती हो? तुम मेरे माँ बाप के जीने मरने का भी सवाल उठा रही हो। कुछ सोच समझ भी रही हो बोलने से पहले। और खर्च की बात कर रही हो। माँ बाप ने भी तो मुझे पाला पोसा है ना। अगर उन्होंने भी उस समय ये सोच लिया होता कि इसका खर्च कैसे उठाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा नहीं होता, शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मेरी परवरिश ना की होती उन्होंने। उन्होंने किया ना सब कुछ, तो क्या इस उम्र में मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? सुनो, पहली बात ये है ना कि जो माँ बाप करते हैं ना, वो उनका फर्ज होता है। कोई एहसान नहीं करते, वो सबके माँ बाप करते हैं। मेरे माँ बाप भी मुझ पे किए, कोई एहसान नहीं किए हैं। मुझे ना प्रॉब्लम है तुम्हारी मम्मी से, ये बात ना तुम क्लियर कर लो। मैं शादी के बाद गांव छोड़ के यहाँ पे क्यों आई थी? ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं। और वो ना यहाँ मेहमान की तरह आती है, तो चुपचाप से 1-2 दिन रहे और चली जाए। उनको ना हर महीने 2 महीने में एक बार आना ही आना है। क्यों आना है यार? ये उनका घर नहीं है, और ये बात ना उनको समझ में ही नहीं आ रही है। ये मेरा घर है, और मेरे घर में ना सिर्फ मैं और तुम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। फालतू का ना तुम मुझसे बहस मत करो यार। अब आ गई है ना वो, तो उनको भेजो। तुम ही बताओ, कहाँ भेजूं? उनको गांव भेज दो। और गांव नहीं भेज सकते ना, तो यहाँ बहुत बहुत सारे धर्मशाले हैं, वहाँ भेज दो। स्टेशन पे छोड़ दो या वृद्धाश्रम में छोड़ दो। कि मैं क्लियर कर देती हूँ, वो यहाँ नहीं रहेंगी। ये ना क्लियर एंड कट बात है। इस बात पे ना तुम कोई बहस मत करने लगना मुझसे। मैं ना एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ यार। तुम्हारी माँ का ना खत्म ही नहीं होता है। जब देखो तब आ जाती है। पता नहीं कैसी औरत है यार। इतनी बेशरम औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी थी। और देखो, मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ, अगर तुम उन्हें यहाँ से नहीं भेजोगे ना,
तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये घर हमारा है और इस घर में ना सिर्फ हम और तुम रहेंगे। अच्छा, तो तुम चाह रही हो कि मैं उन्हें यहाँ से भेज दूँ हाँ यार भेज दो, कितनी बार कह रही हूँ। और वो वापस लौट के यहाँ कभी नहीं आए? हाँ हाँ यार, कभी नहीं आए। तो ठीक है सृष्टि, मैं तुमसे आज वादा करता हूँ कि मैं ना आज उन्हें यहाँ से भेज दूंगा और वो लौट के ना यहाँ कभी भी वापस नहीं आएंगी। ठीक है? अब मेरी खातिर ना तुम एक बार उनसे मिल लोगी? क्या है यार? चलो ना, आज के बाद तो वो ऐसे भी नहीं आएंगी, बस एक बार मेरी खातिर। बस तुम्हारे लिए जा रही हूँ, वरना मुझे ना उनका चेहरा भी नहीं देखना है। मम्मी आप यहाँ पे? आप कब आई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी माँ नहीं मेरी माँ आई हुई है? क्या फर्क पड़ता है सृष्टि कि तुम्हारी माँ आई हुई है या मेरी माँ आई हुई है? फर्क है, तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में आसमान जमीन का फर्क है। मेरी माँ ना तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मम्मी आप यहाँ पे कैसे आई? मेरा कहने का मतलब ये है मम्मी कि कल ही मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन आपने मुझसे नहीं कहा कि मैं आने वाली हूँ। अचानक यहाँ पर कैसे? बात ऐसा है ना बेटा कि तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर खड़ी थी, परेशान सी हो गई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों सूझा कि मैं दामाद जी को फोन लगा दी। और दामाद जी ने क्या कहा तुझे पता है? उन्होंने कहा मम्मी आप कहीं नहीं जाओगे, आप सीधे यहाँ आ जाओ। तू जानती है स्टेशन पर दामाद जी मुझे लेने के लिए आए और फिर मुझे वहाँ से इस घर में लेके आए। क्या भैया और भाभी ने आपको घर से निकाल दिया? वो इतना गिर सकते हैं कि आपको घर से निकाल दिया? आपको आपके ही घर से निकाल दिया? मुझे तो सर मारी है मम्मी उस पे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे भैया भाभी गलत है? हाँ तो क्या तुम्हें सही लग रहा है? मेरी मम्मी को उन्होंने घर से निकाल दिया, ये सही है? वो गलत ही तो किए। अच्छा, तुम्हारे भैया और भाभी ने जो किया वो गलत है, फिर जो तुमने किया ना वो सही कैसे है? माँ, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो सब कुछ अपने कानों से सुन ही लिए हैं। आप देख लो, आप ही की बेटी है ये, और ये जो कुछ भी आज बोल रही है ना वो सब आपकी परवरिश ही है। माँ, ये मेरे माँ बाप से ना बदतमीजी से बात करती है। बदतमीजी से बात करना तो छोड़िए, मेरे माँ बाप ने यहाँ आना छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ इसकी हरकतों की वजह से। जैसे ये मेरे माँ बाप से पेश आती है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। माँ, मैं बेटा हूँ उनका, मुझे बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूँ माँ, मैं खून का घूंट पी के रह जाता हूँ। अरे यार चुप रहो। तुम चुप रहो, बस करो। देखो, मैं बोलूंगा और तुम सिर्फ सुनोगी। मेरे माँ बाप है ना माँ, इस घर में नहीं आते हैं, क्योंकि आप ही की बेटी ने बोला था कि चाहे तो तुम अपने माँ बाप को रख लो इस घर में, चाहे मुझे रख लो। और मैं भी ना आपकी बेटी को ही चुना। कैसा बेटा हूं मैं, आप ही देख लो। अपने माँ बाप को ना चुन के मैंने अपनी बीवी को चुना। पता है क्यों? जब इसने पहली बार मेरे माँ बाप की बेइज्जती की थी ना, उसी वक्त मेरा खून खौल उठा था और उसी वक्त मेरे दिल में आया था कि मैं इसे डिवोर्स दे दूं। सच बोल रहा हूँ माँ, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था, पर मेरे माँ बाप, आपको पता है माँ, मेरे खानदान में ना तलाक की परंपरा नहीं है। शादी होती है, जिस भी लड़की के साथ शादी हो, हम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे माँ बाप ने बोला कि बेटा, ये मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करती हो, तेरे साथ तो अच्छा। सुनो, ये बात नहीं है। बोला ना, तुम चुप रहो। तुम्हारे साथ तो अच्छी है ना, तो बस जिंदगी गुजारो। हमारा क्या है, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, गांव में ही रह लेंगे, हम अकेले रह लेंगे। और माँ, आपको पता है, मुझे ना अपने माँ बाप के सामने झुकना ही पड़ा। पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया। मैं मिलने जाता हूँ गांव में कभी कभी, पर आप ही देखिए ना माँ, मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। और क्यों सहना पड़ रहा है ये सब कुछ? आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? आपकी बेटी, एक लड़की जो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती। क्यों? पता है माँ, जब आप यहाँ पे आई ना, तो मैंने इससे जाके बोला कि माँ आई है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी माँ आई है या मेरी माँ आई है। पता है क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि मैं भी आपको ना अपनी माँ के जैसा ही मानता हूँ। ये बात आपको भी पता है। जब भी आपके साथ कुछ मुसीबत आती है ना, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। अरे मेरे माँ बाप को माँ बाप छोड़िए, कम से कम सास ससुर तो मान सकती है ना। सीधा क्या बोल देती है कि धर्मशाला में रहेंगे, वृद्धाश्रम में रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे। क्यों रहेंगे वो?
क्या मैं इतना गया गुजरा हूं? अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकता हूं मैं? माँ, सारी सच्चाई आपके सामने है। और हाँ माँ, एक बात और, आपकी बेटी ना मुझसे वादा लिया है कि आप ना आज के बाद इस घर में कभी नहीं आएंगी। तो आप एक काम कीजिए, इस घर में आप आखिरी चाय पीजिए और इसके बाद ना, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप चले जाइएगा और कभी भी इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखिएगा। आप भूल जाइएगा कि आपकी भी कोई बेटी है और कोई दामाद है। जिस तरह मेरे माँ बाप ना मुझसे दूर हो गए हैं और आपकी बेटी ही चाहती है कि उसके माँ बाप भी उससे दूर हो जाए। माँ जी, फैसला अब आपके हाथ में है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम बताओ तो सही, मेरी माँ क्यों नहीं आएगी इस घर में? ये घर मेरा भी है, तो मेरी माँ का जब भी मन करेगा ना, वो इस घर में आके रहेंगी। मम्मी, आप इनकी बातें मत सुनो, ये ना कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है ना कि मेरी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है और तुम भी कुछ भी बोले जा रहे हो। मम्मी, आप इनकी बातें बिल्कुल मत सुनिए। तो तेरी सुनूं? सुन बेटा, दामाद जी जो भी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेटा जी, मुझे तो आज दामाद जी से नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी हरकतों वजह से। पता है बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी नीच हरकत भी करोगी। आपके लिए मैंने ये सारी बातें नहीं की थी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे लिए नहीं बोली थी ना तू, दामाद जी के मम्मी पापा के लिए बोली थी ना। वो तेरे कुछ नहीं लगते बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन जो कर्म देते हैं ना, वो सास ससुर होते हैं। और तेरे असली माँ बाप ना तेरे सास ससुर ही हैं। मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तो यही भ्रम में जी रही थी कि वो ससुराल जाके ना अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि तू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, तू उनको खाना बना के नहीं देती, और तो और तूने उनको घर से ही बाहर निकलवा दिया। क्या बोल रही थी? वृद्धाश्रम? अरे, अपने बेटे होते हुए वे घर से बाहर निकल गए। अरे, मुझे तो आज अपने आप पे घिन आ रही है कि तू मेरी बेटी है। कितनी शर्म की बात है। मेरे ही संस्कार में ना कहीं कोई कमी रह गई थी लगता है। आज तेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तेरी भाभी के कहने पे। तुझे कैसा लग रहा है बोल? तो वो भी तो किसी का बेटा है, उसका दिल नहीं दुखा होगा जब तूने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। सच बोल रही हूँ बेटा, मुझे ना आज कहते भी शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। नालायक, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती, दिन तो ना देखने पड़ते मुझे। अरे, ये दिन देखने से पहले तो मुझे लगता है कि जब तू मेरी कोख में थी ना, उसी समय मर जाती। कम से कम मुझे ये दिन देना देखना पड़ता। छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। दामाद जी सही कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। मैंने तो बबूल का पेड़ तैयार किया है। दामाद जी, मैं आपके घर से जा रही हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी, और मैं इसके तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ और अपनी तरफ से भी। दामाद जी, मैं इस घर में ना अब कभी भी कदम नहीं रखूंगी और ना ही अब मैं अपने बेटे के घर जाऊंगी। मैं गलियों में रह लूंगी, किसी के घर में काम कर लूंगी, झुग्गी में रह लूंगी, वृद्धाश्रम में रह लूंगी, लेकिन ना अब मैं ना घर जाऊंगी ना ही आपके घर आऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी ने आपसे वादा किया है ना घर में नहीं आने का। मम्मी सुनो तो मम्मी। खबरदार, खबरदार, जो मुझे माँ बोली तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी, समझ गई? तू ये समझना ना कि तेरी माँ ना आज से मर चुकी है तेरे लिए। कोई माँ नहीं है तेरी, कोई भी माँ नहीं है तेरी। अरे, तुझे तो फक्र होना चाहिए कि इतना अच्छा पति मिला है तुझे। अरे, इसके जगह अगर कोई दूसरा बेटा होता ना, तो तुझे ना जूते मार के घर से बाहर निकाल देता, लेकिन नहीं, तू इनकी शराफत देख। अरे, मेरे फोन करने पर ना वे मुझे स्टेशन से यहाँ तक लेके आए। आप धन्य है दामाद जी, बल्कि मैं तो धन्य उस माँ को कहती हूँ जो इनको जन्म दिया है। और ना लानत भेजती हूँ तेरे पे, मतलब अपने आप पे। मैंने तुझे पैदा किया है। मम्मी, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, एक नहीं सुनूंगी तेरी, और ना अब इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। दामाद जी, मैं चलती हूँ, मुझे हो सके तो माफ कर देना दामाद जी। मम्मी, मेरी बात तो सुन लो मम्मी। मम्मी चुप रह तू, मुझे माँ मत कह। मम्मी सुनो तो, सुनो ना, प्लीज प्लीज मम्मी को रोक लो ना। क्यों रोक लूं सृष्टि?
तुम ही चाहती थी ना कि वो यहाँ ना रहे, तो तुम जैसा चाहती थी ना वैसा हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। मम्मी कहाँ जाएगी? अरे गलती नहीं, पाप हुआ है तुमसे, पाप हुआ है तुमसे। मेरे माँ बाप इस घर को छोड़ के चले गए और आज तेरी माँ भी इस घर को छोड़ के चली गई। तुम्हें अकेले रहना था ना, प्राइवेसी चाहिए थी ना तुम्हें, तो ठीक है, ये पूरे का पूरा घर है तुम्हारे पास। अब रहो अकेले, रहो खुश। प्लीज मम्मी को रोक लो ना, प्लीज। मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। प्लीज मुझको माफ कर दो। मम्मी कहाँ जाएगी? पता है सृष्टि कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है? तुम में और मुझ में यही फर्क है ना कि मेरे माँ बाप इस घर से जा रहे थे और तुमने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी माँ को ना इस घर से कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो तो खुद के घर से पहले ही निकल चुकी है और वो इस घर से निकल गई ना तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। और मुसीबत के समय किसी का हाथ छोड़ना ये मेरे संस्कार में नहीं है। पर तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं ना पूरी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।